हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपसे सोशल साइंस का जो लेवल 2 का जो पेपर हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट का, जो 2.5 घंटे का और 60 मार्क्स का था, उसके सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और फटाफट आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। और जो अगर इवनिंग वाले देख रहे हैं तो वो चेक कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं क्या क्या आ सकता है। देखो, जो भी ये क्वेश्चन आते हैं तो इसके आसपास के क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर शेर मैसूर के ऊपर आया तो जो इवनिंग वाले ना वो हैदर अली, ताता टोपे, मीर कासिम, इसके बारे में पढ़ के जाना अगर अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि इसके आसपास की चीजें आती है। जब टीचर पेपर स्टार्ट करता है ना तो उसके आसपास की चीजें देता है, दोनों पेपर बनाता है। तो सुन रहे हो? तो इसलिए इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, टीपू सुल्तान है। और सेकंड वाले का जो है, यहाँ बोला कि 12 साल का बच्चा, उससे हम रेस्टोरेंट में काम करवा रहे हैं, तो वो उसे कौन सा राइट छीन रहा है? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका अधिकार वाला जरूर आएगा। जैसे आपको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, तो वो कौन सा हुआ? राइट टू फ्रीडम हुआ ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। जो ये क्वेश्चन आते हैं ना, इसके आसपास के क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, और थर्ड वाले में अगर विदेशी कोई भी मामला है तो वो केंद्र सरकार देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर यहाँ पर आ रहा था ना व्यापार करने का काम, ट्रेड का काम, तो वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। लेकिन अगर शादी का काम है, बच्चा गोद लेना है, तो वो दोनों ले सकती है, स्टेट भी और सेंट्रल भी। ठीक है, अगर उस राज्य के अंदर व्यापार करना है ना, तो दिल्ली की सरकार, जैसे अगर राज्य होती तो ही लेती। वैसे केंद्र शासित में भी इसको अधिकार मिला हुआ है। चलो समझ में आ गया। राज्य की कौन सी शक्ति होती है? कृषि का मामला हो गया, व्यापार का मामला हो गया। और अब बताओ एजुकेशन किस में आएगी? एजुकेशन में दोनों फैसला ले सकते हैं। देखो, भारत में केंद्रीय विद्यालय भी है और सर्वोदय विद्यालय भी है, हाँ है ना। तो इसलिए दोनों फैसले ले सकते हैं। तो थोड़ा सोच के करोगे तो अच्छे से नंबर आ जाएंगे। फिर है कि इस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति आई। देखो, यहाँ पर सर्वोच्चता की नीति पूछा ना, तो वो लॉर्ड किसने करी है? हेस्टिंग ने। आपसे पता है किसका पूछ लेगा? लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा, लॉर्ड क्लाइव ने क्या करा, लॉर्ड वेवल ने क्या करा। इन सबको याद कर लो कि किसने सब्सिडी अलायंस बनाया था। ठीक है, और किसने जो विलय की नीति बनाई थी। तो ये अच्छे से कर लो, ढूंढ लो बुक से, आसपास की चीजें कर लो, पता होनी चाहिए किसने क्या करा है। ठीक है, इसके आसपास की चीजें करा करो बच्चों। अनीता को महिला होने के कारण मैनेजर की नौकरी नहीं दी गई, तो अभी कौन सा उसका अधिकार छीन लिया गया? इक्वलिटी का छीन लिया गया। ठीक है, और बैरकपुर में किस भारतीय ने अंग्रेज अफसर पर हमला किया? देखो, यहाँ बैरकपुर से जैसे आना तो मंगल पांडे, तो आप ये याद रखो, प्लासी की लड़ाई कब हुई, बक्सर की लड़ाई कब हुई, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छे से कर लो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो, मैं तो गाइडेंस दे सकता हूँ। ठीक है प्यारो, सुन लो। अभी यहाँ लिखा वैदी का फॉर्म, आपसे पेड़ों के बारे में पूछ सकता है कि पेड़ों की कटाई कैसे होती है, मिट्टी ऊपर हट जाती है तो कैसे हटती है, जैसे हवा से, पानी से। अब ये वैदी का फॉर्म पूछा ना, इसका मतलब ये होता है कि हम मिट्टी को बचा रहे हैं, तो ये ट्रू लिखा है। और मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए खतरा है। देखो, अगर मरुस्थल बनता जाएगा तो पर्यावरण के लिए खतरा बनेगा, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। यहाँ ट्रू फॉल्स बताने है। बाढ़ एक जैविक आपदा है। मतलब जैविक का मतलब पता है क्या बच्चों? जो कीड़ा मकोड़ों से होती है। तो बाढ़ जो है वो जैविक नहीं है, मतलब एक पानी से है ना वो। अगर एग्जाम में यहाँ पर पता क्या होता है? कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस जैविक आपदा है। ठीक है, कोरोना वायरस आएगा तो वो जैविक आपदा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, वेरी गुड। अब उसके बाद ये है कि जैव मंडल से आप क्या समझते हैं? देखो, बायोस्फीयर का मतलब पता है क्या होता है? लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, तीनों को जोड़ देंगे तो बायोस्फीयर आ जाता है। आपको तीनों पता होना चाहिए। लिथोस्फीयर जमीन को बोलते हैं, जलमंडल जो होता है, हाइड्रोस्फीयर जो पानी को बोलते हैं, और बायोस्फीयर जो तीनों को जोड़ देते हैं ना, वो बन जाता है। तो तीसरा होता है एटमोस्फीयर वाला। देखो, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, तीनों को जोड़ोगे तो बायोस्फीयर आ जाता है। फिर मैंने आपको बताया भी था कि ये नेशनल पार्क क्या होते हैं। यहाँ पर ना जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके एनवायरमेंट उनको सुरक्षित रखा जाता है ताकि उनको शिकार ना हो सके। उसके बाद शेल्टर बेल्ट क्या होती है? पता ही क्या होती है? यहाँ पर पौधों को सुरक्षित रखा जाता है ताकि पानी बहकर वो मिट्टी उड़ ना जाए। मतलब मिट्टी के लिए काम होता है, मेनली मिट्टी के लिए होता है। तो शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है ये ना, मिट्टी जो है ना ऊपर की बह ना जाए, तो उसके लिए होता है। तो आपसे कुछ और पूछ सकता है कि ठीक है, तो और कुछ भी जैसे आपसे पूछ सकता है कि लैंड जो जो सोयल है ना, सोयल इरोजन क्या होता है? अगर ऊपर की लेयर हट जाते हैं तो सोयल इरोजन कहते हैं। और सोयल इरोजन को बचाने के लिए क्या करोगे? पेड़ों को लगाओगे। ठीक है, यही आज ये लिख दोगे, शेल्टर बेल्ट का प्रयोग करोगे, बड़े बड़े पेड़ लगा दोगे। फिर उसके बाद ये है कि
राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मतलब निर्वाचित किया जाता है? तो देखो राज्यसभा में ना जो है ना वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। और वो राज्यसभा के अंदर कुल पता है कितने जने होते हैं? 250 होते हैं। और ये याद रखना राज्यसभा में 250 होते हैं और इसमें से 238 जो है ना 238 वो तो जो देश के अंदर अलग अलग राज्य से प्रतिनिधि चुन लेंगे। 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है। अगर पूछ लेगा ना कितने सदस्य राष्ट्रपति चुनता है राज्यसभा में, तो आप बता देना 12। और अगर लोकसभा में पूछेगा ना तो लोकसभा में जनता पता है कितने चुनती है? 543। और 2 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है। और ये जो 2 सदस्य होते हैं ना एंग्लो इंडियन होते हैं। और जो राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं पता है काय के होते हैं? कोई सिंगर होता है, कोई किसी ने साहित्य में बड़ा नाम कमाया होता है। तो अलग अलग फील्ड से ना उन लोगों को चुना जाता है। जैसे अगर मान लो तुम भी किसी फील्ड में लगो, जैसे कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, कोई बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए जैसे सचिन तेंदुलकर, तो उसको भी राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। राज्यसभा के सदस्य में उनको बनाया जाता है जो कई प्रकार की काबिलियत रखते हैं भारत के अंदर। और अगर उनका नाम बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत ऊंचा हो जाता है, दुनिया में उनको पूछा जाता है, तो फिर उनको भी सीट दी जाती है। पता है तुम्हें? बड़ी वैल्यू होती है बच्चों। ये मत सोचना कि नेता ही जो है इसमें जा सकते हैं, आम नागरिक भी जा सकते हैं, उसने बहुत बड़ा मुकाम अगर हासिल किया है तो। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला पूछा गया था कि पृथ्वी पर जल की मात्रा को ना बढ़ा सकते ना घटा सकते। आप बताइए सही है ट्रू है? बोलोगे बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि देखो हमारी जो धरती है उस पर जितना पानी है उतना ही वो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के रूप में बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और अगर ये पिघल गया तो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, समुद्र का पानी भर जाएगा, बहुत से देश पानी में डूब जाएंगे। इसलिए प्राकृतिक संतुलन को बढ़ाना होगा। यही पानी भाप बनकर बारिश बन जाता है और यही आकर धरती पे आ जाता है। तो पानी का सर्कुलेशन बना रहता है और ये बना रहना जरूरी होता है बच्चों। तो अगला कह रहा है यदि आप भारत के पर्यावरण या वन या जल मंत्री हो जाते तो आप क्या करते? बोलते अब हम पेड़ों की कटाई रोक देते, हम अनेक प्रकार के जो है जुर्माना लगा देते, लोगों को जागरूक कर देते, बना बना के लिखना है कि पेड़ों को बचाना कैसे है। फिर उसके बाद मिट्टी को बचाने के 3 उपाय। आप कौन बच्चा नहीं बता पाएगा कि सोइल कंजर्वेशन कैसे करना है? भाई ट्रीज को ग्रो करो। ठीक है। जो सीढ़ीनुमा खेती होती है, ठीक है, मेखला जो होती है, मतलब जो स्टेयर वाइज जो की जाती है वगैरह वगैरह बना के आप लिख सकते हो। पेड़ों को काटने से मत दो। फिर प्लास्टिक के युद्ध का भारत की कंपनी की बड़ी जीत थी। देखो जो प्लास्टिक की लड़ाई पता कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी? देखो ये जो बैटल ऑफ प्लास्टिक है ना, ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। 1756 में हुई थी, 1757 में हुई थी। बाकी एक बार आप बुक में कंफर्म कर लेना। ठीक है। और इससे ये फायदा हुआ कि ब्रिटिश सरकार को सारा कंट्रोल मिल गया था। ठीक है। पूरा का पूरा वहाँ का बंगाल का। ठीक है। फिर आगे सुनो विलय की नीति के विषय में क्या था पता है? विलय की नीति क्या था कि जो भी राजा अगर पुत्र नहीं है उसके पास, तो उसका सारा राज्य जो है वो ब्रिटिश सरकार अपने आप में मिला लेगी। और ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, ये पता है किसने चालू करा था? देखो लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट करी थी। देखो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था ना, तो याद करके देखिएगा LD, लॉर्ड डलहौजी। उसका उल्टा कर दो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। देखो मैं तो ऐसे याद करता था, जो भी हिस्ट्री है ना याद तो होती नहीं है, तो उस वर्ड में से वो वर्ड निकाल लेता था जिससे वो जुड़ जाए, तो एक बार में याद आता था। बार बार कौन याद करेगा? हिस्ट्री है ना, दिमाग तुम्हें पता है कैसे हो जाता है। कई बार इंटरेस्ट हो तो मजा आ जाता है ना। चलो अब जिसका इंटरेस्ट है उसकी बात अलग है। तो बच्चों ऐसी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है। तो और उस अब पैसेज के आंसर आप मैच कर लो। देखो यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कितने प्रतिनिधि चुनते हैं? 1 चुनते हैं। ठीक है। और जो राजनीतिक दल है, ठीक है, वो सत्ता पक्ष जो है वो उसे बोला जाता है इसको आधे से ज्यादा विधायक मिल जाते हैं, आधे से ज्यादा सीट मिल जाती है। और विरोधी दल उसे बोलते हैं आधे से कम सीट मिलती है, यानी कि बी आंसर है इसका। ठीक है। आंसर देखो मैंने गोले मार रखे हैं, ये आप देखते रहना। ठीक है। और अब यहाँ बोला कि कौन सा झूठ है, तो ये झूठ है कि भारत के हर राज्य में 2 विधानसभा है, तो ये बिल्कुल झूठ है। ठीक है। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में 1 है। और ये कह रहा है कि किसकी रूलिंग पार्टी बनती है जिसको आधे से ज्यादा सीट मिलती है, ए आंसर है। और यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी में जो आधे से कम लेती है, बी आंसर है। और कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कि हर असेंबली भारत में 2 लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, बिल्कुल झूठ है, तो सी इसका आंसर है। ठीक है। ओके। उसके बाद जो है आपकी पैसेज है अगली, तो ये कह रहा है स्थलमंडल के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है। ठीक है। तो ये कह रहा है हर जगह से नियमित है, जबकि यहाँ लिखा है विषम है। ओड है ना भाई, हर जगह पहाड़ ही पहाड़ है क्या? हर जगह मैदान मैदान है, ऐसा थोड़ी है। जमीन पर पहाड़ भी है, मैदान भी है। नदी कहाँ पर होती है? जलमंडल में होती है। ठीक है। जलमंडल
में क्या आता है, झील सागर समुद्र सब आते हैं, तो डी आ गया इसका आंसर, क्या आ गया, डी। ठीक है, उसके बाद जो पृथ्वी का सबसे ठोस प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है, ठोस वही है स्थलमंडल कहलाता है। अब इंग्लिश में देखो यहाँ बोला है कि लिथोस्फीयर जो है उसके बारे में कौन सी बात झूठ है, ये कह रहे इवन सरफेस है, ये इसका आंसर हो जाएगा डी। ये कह रिवर किसका पार्ट है, सबका रिवर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, किसका पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर, ये आ गया ए। फिर हाइड्रोस्फीयर के अंदर क्या आता है, लेक भी आती है, ओशन भी आता है, समुद्र भी आता है, तो डी आंसर आ गया। और ये कहते हैं सोलिड जो होती है ना जगह सोलिड, वो कौन सी होती है, लिथोस्फीयर। देखो बच्चों आपको लग रहा होगा स्पीड ज़्यादा लग रही होगी, आप वीडियो को धीरे भी कर सकते हैं, 3 डॉट होते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, टाइम की कमी की वजह से ऐसा हो जाता है। लोग सरकार को मंजूरी कैसे देते हैं भाई, वोट दे के, कैसे देते हैं, वोट दे के। और सरकार कौन बनाता है, सरकार कौन बनाता है, जनता द्वारा चुने हुए लोग बनाते हैं सरकार, कौन बनाता है, जनता द्वारा चुने हुए लोग। और जनता सरकार को कैसे कंट्रोल करती है भाई, अपने व्यक्ति को भेजकर, ठीक है, अगर वो सही काम करेगा तो जनता दोबारा चुनेगी, सही नहीं काम करेगा तो उसे हटा देगी, ठीक है। और देखो इंग्लिश में सुन लो, हाउ डू पीपल अप्रूव द गवर्नमेंट, तो कैसे अप्रूव करते हैं, बाय वोटिंग इन इलेक्शन। और गवर्नमेंट जो है वो कैसे फॉर्म होती है, गवर्नमेंट जो होती है लोगों द्वारा चुने हुए लोगों से, ठीक है, तो ये आंसर है। ये कह रहा है गवर्नमेंट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वही लोगों अपने नेताओं को, लोगों को चुनकर भेजकर कंट्रोल कर सकते हैं। अब लास्ट और फिर इसका ये पैसेज है, यहाँ पर बोला गया कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों को असंतोष के क्या कारण थे, सभी कारण थे बच्चों, डी आंसर है इसका। और इसमें जो है इसका ए आंसर है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर समुद्र को पार करेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ए, ठीक है। और गांव के किसान क्यों परेशान थे। अच्छा बच्चों सारे पैसेज में आंसर है, ठीक है, ये पैसेज में से ढूंढ के करने हैं, मैंने कर रखे हैं इसलिए आपको फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका बी आंसर है। इंग्लिश में देख लो एक बार, इसमें जो है ऑल ऑफ द एबव है, ठीक है। और इसमें जो है सोल ये पूछा सिपाही जो क्यों डर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका रिलीजन और जो कास्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ठीक है, लॉस हो जाएगा। और इसमें जो फार्मर किससे परेशान थे, बी आंसर है। और मैप देख लो बच्चों, मैप आपका हिस्ट्री का ही आएगा। और ये जो आप मैप देख रहे हो, हो सकता है 5 में से कम 3 आ जाए सेम, आपको 4 करना होगा, तो मैप जरूर देख कर, यूपी के अंदर ही सारी चीजें और दिल्ली है, तो आप ध्यान से भरना, क्योंकि बस इतना याद रख लो कौन किसके लेफ्ट में है, तो तब सही भरोगे। अगर आपने लेफ्ट वाला राइट वाले में, राइट वाला लेफ्ट में भरते तो गलत कर देगा टीचर, ठीक है। तो भाई इतना था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, थैंक यू।